तो बच्चों आइए आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं और बताता हूं कि यदि कोई भी साझेदारी व्यवसाय जो है बच्चों अपने साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं करती हैं तो उस परिस्थिति में साझेदारी संलेख के अभाव में हम लोग साझेदारी का लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाते हैं। तो आइए बच्चों सर्वप्रथम उस प्रश्न की बारीकियों को समझते हैं, उस प्रश्न की गहराइयों को समझते हैं, जिस प्रश्न की बदौलत आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि साझेदारी संलेख का अभाव है किसी भी साझेदारी व्यवसाय में तो उस परिस्थिति में हम लोग साझेदारी व्यवसाय के लिए लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाते हैं। तो आइए फटाफट के अंदाज में चलते हैं और उस प्रश्न की गहराइयों को समझते हैं, बारीकियों को समझते हैं। बच्चों ये जो प्रश्न है वो कहता है कि 1 जनवरी 2021 को ए और बी ने साझेदारी व्यापार का क्या किया, प्रारंभ किया। बच्चों किसने किसने, तो ए और बी ने बच्चों 1 जनवरी 2021 को साझेदारी व्यवसाय का निर्माण किया और संचालन का कार्य प्रारंभ कर दिया। बच्चों और बताया गया हम लोगों को कि ए और बी के द्वारा किसी भी प्रकार का लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया है या अनुबंध नहीं किया गया है। बच्चों और साथ ही साथ हम लोगों को यह भी चीजें बताई गई कि ए और बी के द्वारा क्रमशः व्यवसाय के संचालन प्रक्रियाओं के लिए 40,000 रुपए और 10,000 रुपए की पूंजी लगाई गई। बच्चों किनके द्वारा, ए और बी के द्वारा व्यवसाय के संचालन प्रक्रियाओं के लिए बच्चों 40,000 रुपए और 10,000 रुपए की क्रमशः पूंजी लगाई गई थी। और बताई गई बच्चों कि ए ने 1 जुलाई 2021 को फर्म को 5,000 रुपए का ऋण दिया। कितने रुपए का ऋण दिया, 5,000 रुपए का ऋण फर्म को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया गया। बच्चों ए के द्वारा कब दिया गया था, 1 जुलाई 2021 को बच्चों, है ना। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों को यह भी चीजें बताई गई कि भैया 1 मई 2021 को एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाता, व्यवसाय के संचालन प्रक्रियाओं में 30 जून 2021 तक भाग नहीं ले पाता है। बच्चों उस मुश्किल परिस्थिति में बच्चों बी के द्वारा ही क्या किया जाता है, व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है ना। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया बच्चों कि 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का जो लाभ था बच्चों वो था 16,800 रुपए। कितना रुपए लाभ था, 16,800 रुपए उस वर्ष उनको लाभ हुआ। किनको, तो ए और बी के द्वारा संचालित की जा रही उनकी साझेदारी व्यवसाय को। बच्चों जब इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया था उस परिस्थिति में अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और उस विवाद की स्थिति के कारण उन दोनों ने ही अपने अपने पक्षों को लेकर के क्या कर दिए, दावे कर दिए। तो आइए कौन कौन से वो दावे हैं जो ए करता है और कौन कौन से वे दावे हैं जो बी अपने पक्षों को लेकर के करता है उसके बारे में जानते हैं। और उसके तत्पश्चात मैं लेकर के चलूंगा कि आखिर साझेदारी संलेख के अभाव में हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाते हैं। बच्चों ए जो है वो दावा करता है कि उसे पूंजी व ऋण पर 10% प्रति वर्ष की दर से क्या दिया जाना चाहिए, ब्याज दिया जाना चाहिए। दावा कौन कर रहे हैं, ए के द्वारा ये दावा किया जा रहा है बच्चों कि उसे पूंजी व ऋण पर 10% प्रति वर्ष की दर से क्या दिया जाना चाहिए, ब्याज दिया जाना चाहिए। और ए जो है ये भी दावा करता है बच्चों कि उसे भैया जो भी लाभ अथवा हानि होगी पूंजी के अनुपात में विभाजित की जानी चाहिए। किनको हानि होगी या लाभ होगी, तो भैया साझेदारों को जो भी लाभ अथवा हानि की राशि मिलने वाली है बच्चों उस लाभ अथवा हानि की राशि को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में दी जानी चाहिए। ये ए के द्वारा दावा किया जा रहा है बच्चों। तो आइए देखते हैं कि बी कौन कौन से दावे करते हैं अपने पक्षों को लेकर के, उसके बाद चलेंगे लाभ हानि नियोजन खाते की ओर। बच्चों बी जो है वो दावा करता है कि भैया पूंजी व ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से क्या दिया जाना चाहिए, ब्याज दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए, ऋण और पूंजी पर बच्चों 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना चाहिए। ये बी दावा कर रहा है बच्चों। और साथ ही साथ बोला गया कि लाभ अथवा हानि का जो भी वितरण होगा वो समान रूप से किया जाना चाहिए। ये बी के द्वारा दावा किया जा रहा है बच्चों। और साथ ही साथ जो बी है बच्चों वो ये भी दावा करता है कि ए की अनुपस्थिति में या ए की अनुपस्थिति की अवधि में बच्चों 200 रुपए प्रति माह की दर से क्या दिया जाना चाहिए, बी को वेतन दिया जाना चाहिए। ये बी के द्वारा दावा किया जा रहा है बच्चों। तो आइए इन दावों और मुद्दों को हम लोग हल करते हैं और इनके समस्याओं का समाधान करते हुए कानून के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, लाभ हानि नियोजन खाते का निर्माण हम लोग करते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआती वीडियो के माध्यम से
ही यदि कोई भी साझेदारी व्यवसाय जो है साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में कौन कौन से वो नियम लागू किए जाते हैं उसके बारे में ही बता दिया था कि भैया भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा या कहें अनुभाग 12 से 17 में इन नियमों का जिक्र किया गया था कि भैया यदि कोई भी साझेदारी संलेख जो है या कोई भी साझेदारी व्यवसाय जो है अपने साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले वो कौन कौन से नियम हैं जो लागू किए जाते हैं साझेदारी व्यवसाय में। तो बच्चों आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जा करके देखिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि यदि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी संलेख का अभाव है तो उस परिस्थिति में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले वो कौन कौन से नियम हैं जो हम लोग यहां पालन करते हैं बच्चों। तो आइए सीधे लेकर के चलता हूं मैं आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाते की ओर, जिससे हम लोग क्या करेंगे, कानून के दृष्टिकोण से सही और गलत का फैसला करेंगे और बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। बच्चों मैं बता दूं, साझेदारी संलेख का यदि अभाव है किसी भी साझेदारी व्यवसाय में तो उस परिस्थिति में किसी भी साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर तो ब्याज नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ उनके द्वारा आहरित की गई आहरण की राशि पर भी किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता बच्चों। और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था बच्चों कि यदि लाभ हो अथवा हानि हो, उन लाभ अथवा हानियों की राशियों को जितने भी साझेदार व्यवसाय में शामिल हैं उन सभी साझेदारों को समान रूप से विभाजित किया जाता है। भले ही वो कितना भी दावा कर ले, उनको समान रूप से ही क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा बच्चों, लाभ अथवा हानियों की राशियों को बच्चों। और साथ ही साथ हम लोगों को यह भी बताई गई थी कि किसी भी प्रकार का वेतन, बोनस या कमीशन किसी भी साझेदारों को नहीं दिया जाएगा यदि साझेदारी संलेख का अभाव है बच्चों। और साथ ही में हम लोगों को बता दिया गया था कि यदि किसी भी साझेदार ने ऋण दिया है फर्म को, है ना, फर्म की आवश्यकताओं के अनुसार, या किसी भी साझेदार ने अतिरिक्त ऋण या अतिरिक्त पूंजी लगाई है अपने साझेदारी व्यवसाय में बच्चों, तो उस परिस्थिति में 6% प्रति वर्ष की दर से क्या दिया जाएगा, उस ऋण पर उस साझेदार को ब्याज दिया जाएगा जिस साझेदार ने फर्म को ऋण दे रखा है बच्चों, है ना। ये सारी की सारी नियम कब लागू होते हैं, जब आपके व्यवसाय में साझेदारी संलेख का अभाव होता है, किसी भी प्रकार का अनुबंध या समझौता आप अपने साझेदारी व्यवसाय में नहीं किए होते हो तब बच्चों, है ना। तो आइए चलते हैं और बनाते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, ए और बी भैया जितना भी दावा कर ले उनके दावों को हम लोगों को नजरअंदाज करने हैं और कानून के अनुसार हम लोगों को क्या करने हैं, लाभ हानि नियोजन खाते का निर्माण हम लोगों को करने हैं बच्चों। तो लिख लीजिए, लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष की ओर शेष लाया गया के रूप में कितना रुपए, 16,800 रुपए की धनराशि बच्चों। कितना रुपए, 16,800 रुपए की धनराशि आप लाभ के रूप में लिखिए लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष की ओर। अब आ जाते हैं लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष की ओर। तो बच्चों मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको क्या कहा, ऋण पर ब्याज तो 6% प्रति वर्ष की दर से मिलना ही मिलना है यदि आपके व्यवसाय में साझेदारी संलेख का निर्माण किया गया हो या फिर नहीं किया गया हो, है ना। यदि किए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यदि आप साझेदारी संलेख का निर्माण अपने साझेदारी व्यवसाय में नहीं करते हो तो उस परिस्थिति में 6% प्रति वर्ष की दर से आपको ब्याज मिलना तय है बच्चों। तो यहां पास भैया ए के द्वारा 5,000 रुपए क्या किया गया था, ऋण दिया गया था। कब दिया गया था, 1 जुलाई को। तो उनके द्वारा दी गई ऋण पर उनको 6% प्रति वर्ष की दर से क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। तो यह जो ब्याज है उसकी गणना हम लोग कर लेते हैं बच्चों। 5,000 रुपए का 6% यदि हम लोग निकालते हैं तो वो निकल करके आता है कितना, 300 रुपए की धनराशि। कितने रुपए की धनराशि, 300 रुपए की धनराशि निकल करके आती है 5,000 का 6% प्रति वर्ष की दर से बच्चों। लेकिन बच्चों देखिए ये 1 वर्ष का निकल करके आ रहे हैं। कितने वर्ष का निकल करके आ रहे हैं, 1 वर्ष का। लेकिन हम लोगों को कितने महीनों का चाहिए बच्चों, 6 महीनों का। क्योंकि आप लोग काउंट कर लीजिए 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, देख लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आगे आपका दिसंबर। तो टोटल 6 महीने ही हुए बच्चों। और इन्हीं 6 महीनों पर हम लोगों को क्या करने हैं, ए के द्वारा दी गई उनकी पूंजी पर हम
हम लोगों को या ए के द्वारा दी गई अतिरिक्त पूंजी पर ऋण पर हम लोगों को 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने हैं। तो 300 का बच्चों हम लोगों को क्या करना है, 6 महीनों के हिसाब से ब्याज निकालने हैं, है ना। तो यहां पास 300 इंटू कर दो आप 6 और डिवाइड कर दो बच्चों 12 से, तो आपके पास निकल करके आता है बच्चों 150 रुपए की धनराशि, जो आपको क्या करनी है, ए को उनके द्वारा लगाई गई अतिरिक्त पूंजी पर क्या करने हैं, ब्याज के रूप में देने हैं बच्चों, है ना। अब यहां पास सवाल ये होगा कि सर आपने 6 से इंटू कर दिए, भाग दे दिए 12 से, इसका मतलब क्या है बच्चों। 6 से इंटू करने का तात्पर्य है कि आपने ए को कितने महीनों का ब्याज दिया है, 6 महीनों का, और भाग में 12 से इसीलिए दे रहा हूं बच्चों क्योंकि एक वर्ष में 12 ही महीने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो आइए लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में हम लोग लिख लेते हैं ऋण पर ब्याज से, या ऋण पर ब्याज खाते से किनको दिया जा रहे हैं, तो ए को। तो यहां पास 150 रुपए की धनराशि उनके राशि के कॉलम में लिखी जाएगी बच्चों, है ना। और साथ ही साथ यदि बात की जाए भैया दोनों पक्षों की योग की, तो दोनों पक्षों का योग मिला करके देख लीजिए किस पक्ष का योग अधिक आ रहे हैं, तो भैया आपके लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष का योग अधिक आ रहे हैं, देन आप लोगों के लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष के बच्चों। तो यहां पास जहां लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष का योग आ रहे हैं बच्चों 16,800 रुपए, तो वहीं आपके लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष का योग आ रहे हैं बच्चों 150 रुपए बस, है ना। तो कितने रुपए की कमी हो रही है आप लोगों के लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में, तो वो कमी हो रही है 16,650 रुपए की बच्चों। कितने रुपए की, 16,650 रुपए की। अर्थ यही है कि जो साझेदार ए और बी हैं उनको 16,650 रुपए की बच्चों क्या हो रही हैं, लाभ हो रही हैं। कितने रुपए की, 16,650 रुपए की। और इन लाभ की राशि को बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि भैया इक्वल तरीके से विभाजित करने हैं, समान रूप से विभाजित करने हैं, तो उन दोनों को लाभ के रूप में कितना कितना रुपए मिल जाएगा बच्चों, उन दोनों को मिल जाएगा बच्चों लाभ के रूप में 8,325 रुपए और 8,325 रुपए। जहां ए को भी लाभ के रूप में 8,325 रुपए मिलेंगे, तो वही बी को भी 8,325 रुपए की धनराशि बच्चों लाभ के रूप में प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को कि लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है, किसी भी साझेदारी व्यवसाय का साझेदारी संलेख के अभाव में बहुत ही सरल शब्दों में या सरल भाषा में समझ में आ गई होंगी। अब दोनों तरफ का इक्वल करके देख लो, दोनों तरफ का जो योग है वो समान आ रहे हैं कि नहीं हो रहा है ना। अब दोनों तरफ का योग जो है बच्चों भैया आपके लाभ हानि नियोजन खाते का योग जो है 16,800 रुपए की धनराशि बताई जा रही है, जहां समाकलन पक्ष का और विकलन पक्ष दोनों पक्षों का योग आ गया 16,800 रुपए की धनराशि। तो आइए बच्चों और चलते हैं, ऐसे ही एक आध और प्रश्न को बनाते हैं जिससे आप लोग और आसान भाषा में समझ पाओगे कि यदि साझेदारी संलेख का अभाव किसी भी साझेदारी व्यवसाय में है तो उस परिस्थिति में हम लोग साझेदारी व्यवसाय के लिए लाभ हानि नियोजन खाते का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो आइए एक और प्रश्न बनाते हैं बच्चों। ये जो प्रश्न है वो कहता है कि भैया 1 अप्रैल 2021 को आकृति एवं बिंदु वस्त्र निर्माण के व्यवसाय में साझेदारी करती हैं। क्या कर रही हैं, 1 अप्रैल 2021 की बात फिर से कही गई है ना, जिसमें बताया गया बच्चों कि आकृति और बिंदु नामक 2 लड़कियां हैं और जो क्या कर रही हैं, वस्त्र निर्माण के लिए साझेदारी व्यवसाय कर रही हैं। किसके लिए, वस्त्र निर्माण के लिए साझेदारी व्यवसाय का संचालन का कार्य प्रारंभ कर रही हैं बच्चों, है ना। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों को बताया जा रहा है कि भैया उसमें किसी भी प्रकार का लिखित या मौखिक अनुबंध नहीं किया गया। किसमें भैया, तो उनके द्वारा संचालित की जा रही हैं साझेदारी व्यवसाय। तो उस साझेदारी व्यवसाय में बच्चों किसी भी प्रकार का लिखित या मौखिक समझौता उन दोनों के बीच में नहीं किया गया था, या फिर कहें अनुबंध नहीं किया गया था बच्चों। परंतु बच्चों बताया गया कि उन्होंने क्रमशः 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए की पूंजी अपने व्यवसाय के संचालन प्रक्रियाओं में लगाई थी। कितने कितने रुपए की पूंजी, 5 लाख रुपए जहां आकृति लगाती हैं, तो वही बिंदु जो है वो 3 लाख रुपए की पूंजी अपने व्यवसाय की संचालन प्रक्रियाओं के लिए लगाती हैं बच्चों, है ना। और बताया जा रहा है बच्चों कि 1 अक्टूबर 2021 को आकृति ने फर्म को 20,000 रुपए का ऋण दे दिया,
है ना। किसने ऋण दे दिया? आकृति ने बच्चों 20,000 रुपए का ऋण दे दिया 1 अक्टूबर 2021 को फर्म की जरूरत के लिए, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है बच्चों कि भैया जिस पर ब्याज के लिए कोई समझौता नहीं हुआ था, 31 मार्च 2022 को बच्चों वर्ष की समाप्ति पर फर्म का जो लाभ हुआ था वो कितना रुपए था? वो 43,000 रुपए था। कितना रुपए था? 43,000 रुपए का लाभ उनकी फर्म को 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में मिल जाता है बच्चों, है ना। और साथ ही साथ बच्चों हम लोगों को बताया गया कि दोनों साझेदार बंटवारे के आधार पर ब्याज के सवाल पर सहमत नहीं हो सके। आपसे अपेक्षा की जाती है कि दोनों के बीच लाभ के बंटवारे को या लाभ के बंटवारे का समाधान निकाले तथा अपने समाधान निकालने के पक्ष में उचित तर्क प्रस्तुत करे। बच्चों यहां पास हम लोगों को दोनों के बीच लाभ के बंटवारे को सुलझाने के लिए बात कही गई है। तो आइए लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हुए हम लोग इन दोनों के बीच की जो समस्या है उसको जड़ समेत ही खत्म कर देते हैं। तो आइए बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट। सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे बच्चों शेष लाया गया लाभ के रूप में, है ना। कितना रुपए लाया था? 43,000 रुपए की धनराशि बच्चों यहां शेष लाया गया के रूप में हमने लिखी, क्योंकि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का जो लाभ था बच्चों वो 43,000 रुपए था, है ना। अब आ जाते हैं लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष की ओर। चूंकि लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में अब और ऐसा कोई व्यवहार नहीं है जिनको हम लोग वहां लिख सके या एंट्री कर सके बच्चों, है ना। तो आइए चलते हैं लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष की ओर बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है किसी भी प्रकार का वेतन, बोनस, कमीशन या कोई भी दावे यहां पास नहीं किए जा सकते जब आपके साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी संलेख का अभाव है। किसी भी प्रकार का अनुबंध या समझौता आपने नहीं किए हैं, है ना। तो आइए उस परिस्थितियों को हम लोग निपटते हुए क्या करेंगे? आकृति के द्वारा लगाई गई 20,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी या फिर कहें दी गई ऋण पर 6% प्रति वर्ष की दर से उनको ब्याज की गणना करके देते हैं बच्चों जैसे कि 20,000 रुपए का हम लोग क्या करें? 6% प्रति वर्ष की दर से यदि ब्याज की गणना करते हैं बच्चों तो वो कितना रुपए होता है? 1200 रुपए की धनराशि होती है। कितने रुपए की धनराशि होती है? 1200 रुपए की धनराशि होती है। लेकिन 20,000 का 6% जब हमने 1200 रुपए की धनराशि निकाली बच्चों तो वो तो 1 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का था। लेकिन हम लोगों को कितने दिनों का चाहिए या कितने महीनों का चाहिए बच्चों? हम लोगों को 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के ही क्या चाहिए भैया? ऋण पर ब्याज की गणना करनी चाहिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को ऋण दिया गया तो 1 अक्टूबर से ही हम ऋण पर ब्याज की गणना करेंगे। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक यदि आप मंथ का कैलकुलेशन करते हो बच्चों तो अक्टूबर हो गए, नवंबर हो गए, दिसंबर हो गए, जनवरी, फरवरी और आ गए आपके मार्च। तो टोटल 6 महीनों का आप लोग क्या करोगे? उनके द्वारा दी गई ऋण पर ब्याज दोगे। किनके द्वारा दी गई ऋण पर ब्याज दोगे? तो आकृति के द्वारा दी गई 20,000 रुपए की धनराशि पर आप 6 महीनों का ही ब्याज दोगे। आपने 1 वर्ष का निकाला था वो था 1200 रुपए, है ना। लेकिन आप क्या करोगे? फिर से इंटू कर दो 6 से और भाग दे दो बच्चों किससे? तो 12 से। तो आपके समकक्ष निकल करके आ जाएगा बच्चों 6 महीने का ऋण पर ब्याज वो होगा 600 रुपए की धनराशि। कितने रुपए की धनराशि? 600 रुपए की धनराशि बच्चों। और साथ ही साथ अब हम लोग क्या करेंगे भैया? दोनों पक्षों का योग देख लेंगे और दोनों पक्षों का योग देखने के बाद ही हम लोगों को पता चल जा रहा है बच्चों कि भैया आपके लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष का योग ज्यादा है देन आपके लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष के बच्चों। जहां लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष का योग आ रहा है बच्चों 43,000 रुपए, तो वही लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष का योग आ रहा है बच्चों आपके 600 रुपए। बच्चों अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को समानता बैठाने के लिए देखना पड़ेगा कि भैया कितना रुपए का लाभ आपके साझेदारों को हो रहा है। कितना रुपए का लाभ हो रहा है? तो वो लाभ हो रहा है बच्चों 42,400 रुपए का। कितना रुपए का लाभ हो रहा है? 42,400 रुपए का लाभ आपके साझेदारों को होते हैं, अर्थात आकृति और बिंदु को 42,400 रुपए की धनराशि का लाभ हो जाता है बच्चों। और इन दोनों के मध्य ही हम लोग क्या करेंगे? इस लाभ की राशि को बच्चों इक्वल तरीके से समान रूप से विभाजित कर देंगे, क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुभाग 12 और
17 में इन बातों का जिक्र किया गया है कि भैया यदि किसी भी साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया है तो आप भैया लाभ हो अथवा हानि हो उसको समान रूप से सभी साझेदारों में विभाजित कर दोगे। तो हम लोग कर देते हैं भैया सभी साझेदारों में विभाजित आकृति और बिंदु में 42,400 रुपए की इस धनराशि को यदि हम लोग क्या करते हैं समान रूप से आकृति और बिंदु को लाभ के रूप में विभाजित करते हैं बच्चों, तो वो आ जाता है 21,200 रुपए आकृति को मिल जाता है। तो वही 21,200 रुपए की धनराशि ही बच्चों लाभ के रूप में बिंदु को भी मिल जाती है बच्चों। तो बच्चों अब दोनों पक्षों का योग हम लोग देखेंगे। अब यहां पास आप लोग लिख लीजिए पहले लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में लाभ भैया लाभ हानि खाते से आकृति के पक्ष में जहां आप लोग 21,200 लिखोगे तो वही बिंदु के पक्ष में आप लोग 21,200 की धनराशि लिखोगे। तो और बराबर आप लोग देखते हो तो भैया राशि के कॉलम में लिख लीजिए 42,400 रुपए की धनराशि। अब दोनों पक्षों का योग देख लीजिए, दोनों पक्षों का योग जो है बच्चों वो क्या हो गया, समान हो गया। मतलब दोनों पक्षों का योग जो है वो 43,000 रुपए की धनराशि बताई जा रही है बच्चों, है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को इस सेशन के माध्यम से या कहूं इस रोमांचक या धमाकेदार सेशन के माध्यम से सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं बच्चों और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ रोमांचक सफर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।